नमस्कार। एम्पावर नमस्कार। पंचायत की पॉडकास्ट में आप सभी का फिर से स्वागत। आज हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, देवराज राय जी, जो लुंगचुक कैमरी जीपीयू से आते हैं। ये एक नामची डिस्ट्रिक्ट सिक्किम की जीपीयू है। इन्होंने हाँ जी सर। ग्राम के तौर पर काम किया और उसके बाद वर्तमान में ये जिला पंचायत के सिटिंग मेंबर हैं। इनकी पंचायत को 2 बार नेशनल अवार्ड भी मिला। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद आपको भी। तो देवराज जी, राय जी, हम चर्चा इससे स्टार्ट करते हैं कि जब आप ग्राम प्रधान थे, आप ग्राम प्रधान कैसे जी। बने? क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? आपकी 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 लाइफ जर्नी क्या है? उससे स्टार्ट करते हैं चर्चा कि आपके ग्राम प्रधान बनने तक की जर्नी और जो नेशनल अवार्ड वाली कहानी है वो क्या थी? और उससे फिर आप अब जिला पंचायत में मेंबर हैं। तो एक थोड़ा-सा एक मोटा-मोटा थोड़ा-सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में हमको बताइए। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो मुझ जैसे एक अ, पंचायत को आपने पॉडकास्ट में लिया और मैं जिस आपने बता दिया, मैं जिस जीपीयू से बिलोंग करता था, लुंचक कमेरे एक छोटा सा गांव है। सिक्किम का जो पॉपुलेशन है 7 लाख के आसपास है और यहाँ का जो क्षेत्रफल है जो 7,096 स्क्वायर किलोमीटर है और छोटा सा सबसे स्टेट में सबसे छोटा पॉपुलेशन वाला स्टेट सिक्किम से हम लोग है। और पहले आपने बताया कि पूछा कि कैसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। जब 2017 में मैं जब पंचायत का इलेक्शन शुरू हुआ तब मेरे दोस्तों ने मुझे आप इस क्षेत्र में आए, पॉलिटिक्स में आए और उस टाइम मैंने एक पंचायत के मैंने अपना जो जो नॉमिनेशन फिलअप किया। उसके बाद मैं पंचायत बना और इलेक्शन हुआ। उस टाइम तो क्या था देवराज जी, आपकी क्या सॉरी देवराज जी, आपकी क्या उम्र रही होगी उस समय? आपकी एज क्या रही उस होगी? अभी मैं 44 हूँ। उस टाइम कितना हुआ था से 37 38 ऐसा ही था। 37, 38 जब आपने हाँ फॉर्म भरा। हाँ। तब क्या हुआ, जब मैं वहाँ का पंचायत जब हम लोगों का जो नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया तब हम लोग बाद में इलेक्ट होने के बाद फिर मुझे ग्राम प्रधान बनने का सौभाग्य मिला। और उस टाइम पे क्या था, लुंचक में जीपी एकदम एकदम से वो पिछड़ा हुआ जीपीयू था जिसके वजह से सिर्फ रेवेन्यू था रहता था उसे 30,000 जैसा रहता था। अब बाद में हम लोग जो पंचायत प्रधान बने तो एक साल में ही 1 लाख क्रॉस किया। उसके बाद 2-3 लाख क्रॉस किया। इसके बाद क्या हुआ, साल तो मुझे सीखना पड़ा पंचायत का काम काज को। बाद में थर्ड ईयर से 19-20 और 20 से लगातार 2 बार नेशनल अवार्ड मिला। उसके क्या हुआ, उस टाइम से हमें बहुत चुनौती भरा वो ये सफर था। पहले कुछ नहीं था, जिसके पास एक ऐसा एसेट ऑफिस भी अच्छा नहीं था। इस तरह से काम करते करते हम लोगों ने क्या हुआ, पहले तो पंचायत का जो ऑफिस था, ऑफिस अच्छा नहीं था तो हम लोगों ने उस टाइम पे ऑफिस को एक ऐसा ऑफिस बनाया जो दिखाने लायक का रहा, दिखाने लायक का ऑफिस बना। उस हिसाब से हम लोग काम करते करते रह गए। बाद में हम लोगों ने बहुत सारे काम किया, मॉडल आईसीडीएस को कंस्ट्रक्ट किया, बना हम लोगों ने शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर अपने सेंटर बनाया। तो देवराज अब जी, इसके बाद आपने ग्राम प्रधान बनने के बाद क्या क्या किया, हम उस पर आएंगे। बट पहले हाँ आपके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है? नहीं आप लोगों में से कोई फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में था पहले?
सर कोई कोई फैमिली में पॉलिटिक्स में नहीं था कोई भी। मैं पहला कोई नहीं था। हाँ मैं पहला आदमी हूँ जो आप तो आपने पॉलिटिक्स में। पहली बार चुनाव लड़ा और आप पहली हाँ बार ही हाँ जीत गए। तो थोड़ा सा हाँ उसके बारे सर। में बताइए कि कैसे, मतलब ना, बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड होने के आपने चुनाव लड़ा कैसे, और आपने क्या तैयारी की और क्या सहयोग लिया लोगों से, और और आपके अगेंस्ट में कौन था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सर उसका पहले जो ग्राम प्रधान बनने का समय था उस टाइम पे क्या हुआ था उस टाइम पे तो यहाँ पे एक एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का सरकार था। उस टाइम पे इतना दिक्कत नहीं हुआ जो अ, जो रूलिंग गवर्नमेंट उस टाइम का रूलिंग गवर्नमेंट जो एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट था उसने मुझे अपने अपने टिकट दिया। उस टाइम पे कुछ दिक्कत नहीं हुआ उस टाइम पे ना। और जब मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत अभी मैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत हूँ 22 में तो जब चुनाव हुआ था। आप अगेंस्ट कोई वहां खड़ा हुआ था, आप निर्विरोध जीते थे आप, मतलब, या तो ये आपके अगेंस्ट कोई उस खड़ा टाइम पे हुआ था? नहीं 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 उस टाइम पे अगेंस्ट में था। मेरा एक दोस्त था तो वो उसका स्क्रूटनी फेल हो गया था उस टाइम पे। अच्छा, अच्छा, हाँ अच्छा। तो ये रही आपकी इलेक्शन की जर्नी। तो अब आप बता हाँ रहे थे कि आप प्रधान बनने के बाद आपने कैसे 30,000 से 1 लाख तक की जर्नी और बाकी काम किए। तो हाँ। उसके बारे में हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उनको ये जान करके ज्यादा लाभ होगा कि आपने किया कैसे। मतलब आपने आउटकम तो बता रहे हैं कि आपने कितने अच्छे से काम किए, बट एक जर्नी लेते हैं कि आपने किया कैसे। सर पहले तो हम लोग जब पंचायत में आए थे तो उस टाइम पे जीपीयू का जो ग्राम पंचायत यूनिट का जो अवस्था था जो उसका वो एकदम से खराब था। उस टाइम पे जो भी कम से कम जो जो फंड था कम फंड में सब काम करना पड़ता था। तब तो हम लोगों ने क्या किया मैं भी नया नया था हम लोगों का जो सब सारी टीम नया था तो हम लोगों ने क्या किया पहले तो हम लोगों ने पीपल को मोटिवेट किया। जितने भी विलेजर्स है उन लोगों को मोटिवेट किया। जब आशा आईसीडीएस को मोटिवेट किया जितने भी हम लोगों का वो रहता था जितने भी जो एसएसजी है एसएसजी को सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने मोटिवेट किया। तब हम लोगों ने छोटा सा काम जो जीपीयू के ग्राम पंचायत यूनिट के अंदर जो जितने भी कचरा था उसको साफ करने रोड साफ करने में तो ऐसा काम किया था पहले तो। ऐसे काम तो करते करते क्या हुआ पिताजी, लोगों को मुझ पर। जब आप ये बोलते हैं हम लोग, इसका मतलब आपके और आपके फ्रेंड्स, या आप और या गांव के लोगों ने के साथ मिल करके? हाँ गांव के लोगों से मिल करके। आपने गांव के लोगों को कैसे मोटिवेट किया? नहीं पहले क्या था मैं पंचायत उस तरह का पंचायत पहले नहीं था तो हम्म। पहले पंचायत क्या था ऑफिस ऑफिस में अभी तो क्या हुआ है कि ऑफिस 24 आवर्स ऑफिस लगता चलता है 24 आवर्स मतलब मतलब 10 to 4 ऑफिस चलता है। हम्म। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा क्या था तो जब जिसके भी जितने भी काम होता है ऑफिस में आके करता है उसके बाद वो पंचायत घर में जाता था। पहले मैं ऐसा पंचायत बना जो ऑफिस में ही रहा के मैंने पहले लोगों को मोटिवेट किया। आप लोग आइए हम लोग मिल के काम करेंगे ऐसा कन्विंस किया। और लोग हाथ बटाने लगे तो पहले हम लोगों ने साफ सफाई से काम किया। उसके बाद जो धीरे धीरे हम लोगों ने जो जब साफ सफाई अभियान में जो भारत का जो स्वच्छ भारत अभियान में स्टेट अवार्ड मिला तो तब तो हम लोग प्रेरित हुआ लोग और ज्यादा प्रेरित हुआ। उस वहां से हम लोगों ने क्या किया हम लोगों का जो हम लोग का वैसा अपने फंड कम था तो उन्हें उतने ही फंड से हमने क्या किया ऑफिस को अच्छा पहले बनाया और सर्विस भी दिया जितना भी जब विलेजर्स को जितने भी जीपीयू का सर्विस भी दिया। और उसके विस्तार विस्तार से क्या हुआ ट्रांसपेरेंसी हम लोगों ने सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया। तब लोग हम लोगों को जो पंचायत लोगों को दिल से आके सहयोग करने लगे। इस तरह से जो धीरे धीरे हम लोगों ने एक 2 बार नेशनल अवार्ड अचीव किया सर।
ये दोनों बार जो आपने नेशनल अवार्ड लिया, ये आपको सफाई के लिए ही मिला, स्वच्छ भारत हाँ। में ही मिला? नहीं नहीं नहीं, उससे क्या क्या काम किया था, तो हम लोगों ने क्या किया विस्तार से, उस टाइम से क्या हुआ, ऑफिस को हमने पीपल फ्रेंडली ऑफिस बनाया था। पहले हम लोगों ने क्या किया, मॉडल आईसीडीएस को बना दिया, उस वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, चाइल्ड एम्पावरमेंट सेंटर, वुमेन फ्रेंडली जीपीयू बना दिया, क्या हुआ, चाइल्ड फ्रेंडली जीपीयू हम लोगों ने बनाया। और इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत दिक्कत था, उसे हम लोगों ने कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर फ्री वाईफाई दिया। उसके साथ रिक्रिएशनल सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन लोगों की कुछ बनाए थे, जैसे लाइब्रेरी, सीड बैंक लाइब्रेरी जीपीके में बनाया था। फिर उसका हमने सीड बैंक को जब आप एस्टैब्लिश किया। देवराज जी, जब आप ये सब बहुत काम सारे कर काम रहे थे। थे, इसके लिए हाँ आपको जो फंड थे, वो आपको इजिली मिल हाँ। जा रहे थे, या फंड और जो भी रिसोर्सेस चाहिए थे वो सब आपको इजिली मिल जा रहे थे आसानी से, या उसमें आपको थोड़ा कोई नहीं 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 सर, सभी भारतवासियों को आप लोगों को पता है कि जितने भी 15 फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है ना, उस हिसाब से हम लोगों को 10-12 लाख मिलता था, और स्टेट फाइनेंस कमीशन से 10-12 लाख मिलता था। वो कम वो सब करने के लिए तो कम था पैसे। और हम लोगों ने क्या किया, जितने भी एसआरडी थ्रू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है स्टेट का, उसके वहाँ जितने भी एक्सपोजर विजिट, वहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग लेने के लिए एक्सपोजर विजिट के लिए वो स्टेट के बाहर, सिक्किम से बाहर के स्टेट से जब आता था, वो सब हम लोगों को मॉडल जीपीयू बता के वो लोग भेजने लगे। और उस टाइम से क्या हुआ, हम लोगों का जितना भी जो भी हम लोगों का उन लोगों का खाना देना पड़ता था, क्या क्या सब कुछ देना पड़ता था, तो हम लोगों ने सर्टेन चार्ज वो उन लोगों से भी वसूल किया। इस हिसाब से हम लोगों ने विस्तार से जो धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का जो अपना ओएसआर रेवेन्यू जनरेट किया, उस रेवेन्यू से ज्यादा काम किया, और पीपल पार्टिसिपेशन पीपल को कन्विंस करके श्रमदान और मनरेगा सब मिला के हम लोगों ने काम किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने मिक्सिंग ऑफ द स्कीम जिसे कहते हैं कि काफी सारे स्कीम को मिला करके कार्य योजना बनाई जाए, हाँ तो आपने हाँ उस तरह से कार्य योजनाएं अपनी बनाई, और जो भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, उससे जो भी रिसोर्सेस हाँ मिल सके आपने वो लिए, और 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा यूज किया, और हाँ सर। बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से डिसाइड करके कि हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उस प्रॉब्लम को हाँ सॉल्व सर। किया। बहुत ही बढ़िया, हाँ सर। ये सराहनीय प्रयास। और जो भी बाकी ग्राम प्रधान लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, वो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो 15th फाइनेंस हाँ कमीशन का जो पैसा है, वो एक तरह से हाँ अनटाइड फंड, तो उसको हाँ आप अनटाइड। अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। तो देवराज जी हाँ ने क्या सर। किया, उन्होंने अनटाइड फंड को अपनी मर्जी से यूज कर सकते थे, उन्होंने उसको क्या किया, जो टाइड फंड होते हैं जैसे कि मनरेगा हो गया या आईसीडीएस हो गया, उनके जो पैसे आ रहे थे, जो कि एक किसी हाँ पर्पस के लिए ही आ रहे थे, उन्होंने उसको और अनटाइड फंड को मिला करके कार्य योजना बनाई, और उस हाँ कार्य योजना से उन्होंने अपने गांव का कायाकल्प किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ग्राम प्रधानों के लिए। आप लोग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ पावर में जो पहला चीज होती है प्लानिंग। अगर आप इस तरह प्लान करते हैं, तो आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो पहला स्टेप है प्लानिंग, उसको अचीव करते हैं। देवराज जी, आगे चलते हैं। तो आप फिर ग्राम प्रधान से आप जिला पंचायत में आ गए, और इस वक्त आप मेंबर हैं लुंगचिक कैमरे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के। हाँ तो हाँ इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, ये जर्नी आपकी कैसी रही? सर, ये जर्नी जिंदगी का सबसे टफ जर्नी था। जब मैं यहाँ पहले क्या हुआ था, जब हम लोगों ने सपोर्ट किया, जो एसडीएफ पार्टी रहता था, जो स्टेट गवर्नमेंट सरकार में स्टेट गवर्नमेंट में था, तब वो एसडीएफ चला गया 2019 में, जब इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो वो चला गया। और दूसरा जो पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने
सरकार बनाया और अभी ये रूलिंग गवर्नमेंट में है, रूल कर रहे हैं अभी। और क्या हुआ, उन लोगों ने एक घोषणा किया, पंचायत को हम इंडिपेंडेंट, पंचायत इलेक्शन इंडिपेंडेंट करवाएंगे ऐसा बोला। और हम लोग सभी लोग खुश हुए, पंचायत इलेक्शन इंडिपेंडेंट करने से अच्छा होगा, सभी लोग। उस टाइम से क्या हुआ, मेरा जो अपोनेंट था, हम लोग 7 कंटेस्टेंट था, मेरे मिला के हम 7, मेरा अलावा 6 था और मैं मिला के 7 हुआ। और क्या हुआ, सरकार का जो नीति था वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कराएंगे, ऐसा नहीं हुआ। वो लोग जो जिसको प्रपोज कर रहे हैं वो लोग पैसे भी दे रहे थे और सपोर्ट भी कर रहे थे, और गांव में आके सपोर्ट भी कर रहे थे। जब मेरा क्या हुआ, सभी मेरा जो अपोनेंट था वो लोग गाड़ी लेके जो बहुत सारे जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे से आगे आए। और मैं अकेला क्या हुआ, मैं एक बैग में अपना जो भी 2-3 चीजें थे जो घोषणा पत्र के रूप में 2-3 लाइन थे, वो लेके मैं जब अपने गांव का हर एक जो घर में गया और उन लोगों को बताया। मेरे पे क्या हुआ, सभी ने मुझे हराने में सरकार का लोग, उन लोगों का 40 से 50 लाख खर्च किया। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एक 1 रुपये भी मैंने खर्च न किया, 1 रुपये भी खर्च न किया। और क्या हुआ, एक दारू का एक बूंद भी नहीं किसी को पिलाया, और किसी को चिकन नहीं खुआया, नहीं दिया। और इस तरह से मैंने अकेले ही क्या किया, मेरा कोई कैम्पसिंग करने के लिए मेरा दोस्त कोई नहीं था, मैं अकेले गया। और इस तरह से मैंने अपने जिला पंचायत में पूरा सिक्किम में अपना क्या किया, बिना खर्च के जिला पंचायत जीतने में मैं सक्षम रहा। लोग ऐसे आपने अकेले, बिना पैसे हाँ के, बिना नेटवर्क के, आपने हाँ अकेले डोर टू डोर कैंपेन किया, मतलब हाँ हर हाँ घर में जाकर के आपने बातचीत की और अपने बारे में बताया। हाँ सर। बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सो जो लोग कहते हैं कि अब पंचायत के इलेक्शन में इतना पैसा चलता है ना, अब तो जिला पंचायत में भी बहुत पैसा चलने लगा है इलेक्शन में, और इसलिए हम इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते हैं, या अगर खड़े होते भी हैं तो हमको भी उतना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये देवराज जी ये बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं, अगर आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है, और अगर आप एक एक घर जा करके हर एक आदमी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तभी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। तो देवराज जी, जब आप तो ये मेरे को थोड़ा ये नहीं समझ में आ रहा है कि पंचायत में एक तरफ जहां आपको इतना सपोर्ट मिल रहा था, उसके बाद जैसे आप जब जिला पंचायत के लेवल पे मेंबर पे आए, तो ये सपोर्ट वेनिश क्यों हो गया? ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं, सपोर्ट, इंटरनल सपोर्ट मुझे मिला सर, ऐसा नहीं है कि इंटरनल सपोर्ट मुझे मिल रहा था। तो यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट क्योंकि मेरे पीछे जो लोग भागेंगे, जो लोग मेरे पीछे आएंगे, उन लोगों को रात में कॉल करता था, बात करता था। वो पार्टी का सपोर्ट में नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली, मैं क्या हुआ, वो आपने हमारे पार्टी का नहीं। इंडिपेंडेंट लड़ा? हाँ, वो हमारे पार्टी का नहीं। ये गवर्नमेंट तो ऐसा तय किया था कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाएंगे, ये बहुत उन लोगों का, गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बिंदु उठाया है, इस पर थोड़ी और हाँ चर्चा करते हैं कि जो पंचायती राज चुनाव है, इनका जो हाँ राजनीतिकरण हो रहा है, ये कहाँ हद तक हाँ आपके हिसाब से सही या गलत है? इस पे क्या विचार हैं आपके? क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि जो लोकल जैसे जो गांव की पंचायत है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई सेंस नहीं होता था। एक गांव का एक आदमी होता था जो अच्छा होता था, वो चुनाव लड़ता था, जीत जाता था, वो यूजली निर्दलीय ही होते थे ना। बट अभी जो है, भले ही हम इलेक्शन कमीशन जो है ग्राम पंचायत में डिक्लेयर न करे कि ये आदमी किस पार्टी को बिलोंग करता है, बट चाहे जिला पंचायत हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, इसमें पंचायत के इलेक्शन का भी राजनीतिकरण हो गया है, मतलब ना पॉलिटिकल पार्टी वाइज हो गया है। तो ये कहाँ हाँ। तक सही या गलत है?
मुझे लगता है ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये इसको ये जो जितने भी जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को लोग चुन के अपने कैंडिडेट अपने लीडर बना चुन उन लोगों को चुनेंगे तो ये अच्छा होगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि क्या हुआ, मैं पहले पंजाब में बहुत सारे अच्छा काम किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का मुझ पर ज़्यादा प्रेशर था। तो मैंने जब स्टेट गवर्नमेंट को मैंने सपोर्ट नहीं किया, तो तब मुझे जब मेरा जो पंचायत का जो मेरा रिजर्वेशन था, हम लोगों का एमबीसी हम राय तो एमबीसी का रिजर्वेशन हटा के वहाँ पे क्या हुआ, एसटी का शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन बना दिया। इस सब उन लोगों ने एक ही चीज नहीं किया, वो इससे जो जिला पंचायत का रिजर्वेशन वहाँ वहाँ भी हटा सकते थे, वहाँ उन लोगों का वो ध्यान नहीं दिया। और जो मुझे लगता है पंचायत चुनाव में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ये सबसे आई थिंक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटाइजेशन जो पॉलिटिकल पार्टी ये तो राजनीति तो है ही, बट पॉलिटिकल पार्टी वाइज नहीं होना चाहिए ये। अगर वो ऐसे रहे तो आई थिंक इस पर करप्शन भी कम होगा और वो भी कम। ठीक। अच्छा, ये एक आप जो बात बोल रहे हैं कि जो राज्य सरकार है उसका गवर्नेंस का एरिया अलग है और जो लोकल गवर्नमेंट है उसका गवर्नेंस का एरिया अलग है, जो हमारा संविधान कहता है 73rd अमेंडमेंट के हिसाब से। जब दोनों का एरिया अलग अलग है तो इतने फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं लोकल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में? नहीं सर, ये क्या हुआ था, क्या हुआ है, ऐसे जो सिक्किम का जो छोटा सा ये पॉपुलेशन मैंने बताया है, 7 लाख के आसपास यहाँ का पॉपुलेशन है। यहाँ का जो भी वोटर्स है एक्चुअल, यहाँ का सिक्किमिस का जो चुनाव में जो भी वोट कास्ट करते हैं वो 3.5 लाख के आसपास होते हैं, और इस बार 4 लाख में पहुँच जाएगा ऐसा। इसीलिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि पंचायत लेवल तक अपना कार्यकर्ता हो, अपना मनमानी चले, अपना जो भी काम वो पंचायत करे या स्टेट गवर्नमेंट करे या एमएलए या एमपी करे, अपना ही काम करे और ज़्यादा लंबी समय तक अपना कुर्सी बचाए रखे, अपने कर्जी में रहे, ऐसा इसलिए ये कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट में इनसिक्योरिटी है। स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली नहीं चाहती है कि पावर जो है वो पंचायत को पूरी तरीके से ट्रांसफर हो, क्योंकि पावर उसकी चली जाएगी। पर ये बताइए, फिर तो ये तो संविधान के अगेंस्ट हो जाएगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है 73rd। वो कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि ये पावर जानी थी स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को। नहीं से क्या हुआ है कि जो हम लोगों का डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है, जो भी जिसके पास मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट बनाता है। और गवर्नमेंट में जाकर क्या होता है कि कोई जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट में जो एक ऐसा आदमी जाना चाहिए जिसके जिसका विजन स्पष्ट हो, जो आगे का सोच सके। ऐसा जाने से तो कुछ नहीं होगा। जब हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, जो हम लोगों का आरडीटी मिनिस्टर है जो लामा समुदाय से आता है, वो क्या करता है कि उसका जो पंचायत के साथ जो उसका विजन है, उसका सोच है, और वो चाहता है, वो लोग चाहते हैं कि अपना ही पंचायत रहे और अपना पार्टी का रहे, दूसरा पार्टी का कोई न रहे, ऐसा संस्था है। तो इसलिए हम लोगों का दिक्कत आ रहा है सर। तो ये वही बात हुई कि मतलब ना इंस्टीट्यूशन तो बना दिया गया, बट इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस नहीं है। लोग चाहते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जो है ना वो पूरी तरीके से मेरे ही कंट्रोल में रहे। कुछ ऐसी 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 बात हुई। हाँ सर, हाँ सर, ये सही। तो अच्छा, आप एक जिला पंचायत, चूंकि आपको कितना समय हो गया जिला पंचायत में? और हम लोगों का 10-11 महीना हो गया। 11 महीना हो गया। तो ये 11 महीने में आपके जो जिला पंचायत में भी एक प्रोविजन किया गया था कि स्टैंडिंग कमिटीज बननी चाहिए और कमिटी जो है वो अपना अपना काम करेंगी। तो आपके जिला पंचायत में क्या वो कमिटी बनी हुई हैं, वो अपना काम करती हैं?
जिला पंचायत की कितनी इंडिपेंडेंस है वर्किंग में फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि मतलब डीएम की ज्यादा चलती है या जिला पंचायत अध्यक्ष की ज्यादा चलती है, तो वो वाला रिलेशनशिप कैसा है आपके यहाँ? क्या है, हम लोगों का जो नामची डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं, हम लोगों का सिक्किम में था 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया है अभी। नामची, गान्तोक, पाक्योंग, मंगल और सोरेंग और गेजिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया। हम लोग नामची डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। नामची डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है, ऐसे यहाँ पे जिला अध्यक्ष का ज्यादा चलता है। वो जो भी काम होता है उसका डीएम भी बहुत अभी जो डीएम है, अभी का डीएम बहुत ही अच्छा आदमी है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जिला पंचायत को इंडिपेंडेंस है, डीएम हाँ हाँ साहब जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। आपका जो सेक्रेटरी है जिला पंचायत का, हाँ, वो आपके कौन है? सीईओ जिला परिषद होंगे, सीडीओ साहब होंगे, कौन, क्या कहते हैं आप उनको? नहीं, वो पार्डन मी सर। जो जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सीईओ हैं आपके जिला पंचायत के, वो कौन है? सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, हाँ, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी डीएम ही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी हैं। हाँ, सेक्रेटरी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेक्रेटरी हैं, तो वही अपना जिला पंचायत अध्यक्ष को देखते हैं। हाँ तो ये 11 महीने में जो जिला पंचायत के अंदर ये जो कमिटीज की बात होती है, जो स्टैंडिंग कमिटीज है, एजुकेशन कमेटी, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी, तो ये सारी कमेटी बनी हुई है? हाँ, ऐसा ये सब बनी हुई है, मगर ऐसा इतना फंक्शनिंग नहीं है सर। क्योंकि जब मैं सभी लोग इंडिपेंडेंट चुनाव तक कर रहे थे, जब सभी लोग क्या हुआ, रूलिंग गवर्नमेंट से जितने भी है अभी स्कैम का चल रहा है, वो स्कैम वो नहीं था भी, वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा भी, वो उसी के साथ वो जाके मिल गया। इसलिए हम लोग मैं और 2-3 आदमी है जो इंडिपेंडेंटली है, इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए हैं। बनाए तो एक दो जो हेल्थ का जो कमिटीज है, वो सभी का कमिटीज बनाए, वो अभी हम लोगों का उसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है सर। अच्छा, आप किसी कमेटी के मेंबर हैं? मुझे अभी तक मुझे नहीं पता है मैं किस कमेटी का मैं अभी तक वो फॉर्मली वो ऐसा मीटिंग ही नहीं हुआ है सर। और एक जो जनरल मीटिंग होती है वो हुई है या नहीं, वो भी नहीं हुई है? हाँ, डीपीसी तो होता है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का वो मीटिंग होता है, वो होता है। वो क्या मंथली होता है? वो मंथली नहीं, जब हम लोगों का क्या है कि जब हम लोगों का स्टेट फाइनेंस कमीशन जब मिलता है उसके टाइम पे ये करते हैं। तभी जब पैसा आता है तभी। हाँ तो जो जिला पंचायत है, इसकी जो डीपीसी है, वो साल में कितनी बार होती होगी? सर, ये अभी मुझे मालूम नहीं है, वो 2-3 बार होता है जैसे इसका। अभी आपको 11 महीने हो गए हैं, तो 11 हाँ, महीने में कितनी डीपीसी हुई हैं? 2 हो गया। 2 हुई हैं डीपीसी। और डीपीसी तभी होती हैं जब 15th फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है। हाँ, 15 का नहीं सर, 15 का तो क्या होता है, जब स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है। हम्म 15 का तो वो साल भर का प्लान हम लोग बनाते हैं, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के वो उसका हम लोग उस टाइम तो पे देते जिला पंचायत का पास कितना पैसा आता है, कितना बजट है जिला पंचायत का आपकी? हैं। मेरा अपना सर, अपने आपके टेरिटरी का मुझे नामची जिला पंचायत का कितना बजट है? वो मुझे मालूम नहीं है सर, अभी मैं नया नया हूँ तो इसका मुझे कुछ मालूम नहीं है सर। मालूम नहीं है। ठीक है। और ये जो जो बाकी जो कार्य योजना है फाइनेंस कमीशन के अलावा, ठीक है, जैसे हाँ कि उन कार्य योजना की प्लानिंग, मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन सब जिला पंचायत से ही होती है? हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, या आपके यहाँ आई थिंक मिडिल टियर पंचायत नहीं होती है ना, पंचायत समिति नहीं हाँ, होती? आप ब्लॉक ब्लॉक सर, ब्लॉक पंचायत नहीं होता है हम लोग। नहीं होता है आपके यहाँ? टू टियर ग्राम ऑफ पंचायत होता है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत होता है और अर्बन लोकल बॉडीज होता है। अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज को तो हम साइड में रख देते हैं अभी, ठीक है, अभी हाँ तुम पंचायत की बात करते हैं। तो जिला पंचायत
और ग्राम पंचायत के बीच में कैसे सामंजस्य होता है, कैसे काम होता है? ऐसे सामंजस्य तो नहीं, ये जो भी हम लोगों का क्या होता है, जब जीपीडीपी ग्राम में जब बनता है, ग्राम पंचायत जब बनता है, उस टाइम पे हम लोग एज ए जो जितने भी जिला पंचायत है मेंबर है उस एरिया का, वहाँ पे हम लोग जब पीआरए एक्सेस होता है तो हम लोग वहाँ पे मौजूद रहता है, और जितने भी प्लान होता है, प्लान वो लोग बनाते हैं, ग्राम में बनाते हैं, जितने भी पैसे ग्राम का जो जितना भी फंड से नहीं हो पाता है, जो जो भी काम, उस टाइम पे हम लोग ग्राम सभा में एज ए ऑब्जर्वर हम लोग वहाँ पे वहाँ अपना अटेंडेंस देते हैं, और जितने भी ग्राम का फंड से जो फंड से काम न हो ना पा रहा है, उस काम को हम लोग जिला पंचायत कोऑर्डिनेट करते हैं उन लोगों को अपने फंड से, क्योंकि जितने भी एरिया होता है, काम करने का एरिया होता है, हम लोगों का भी डिस्ट्रिक्ट का भी वही ग्राम होता है, और जिला ग्राम का भी वही अपना ग्राम ही होता है, इसलिए हम लोग फंड ऐसा कोऑर्डिनेट करते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या है, कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखते हैं जिला और ग्राम को बुला के ब्लॉक ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में, वो हम लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखते हैं, और उस टाइम पे जितने भी जितना भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है कि सिक्किम में जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, चाहे जिला पंचायत है, ग्राम पंचायत, उनका एम्पावरमेंट ठीक ठीक है। मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेट की, वो हाँ बेसिकली उनके नीचे ही काम करती है, वो उनके ऊपर हाँ रूल नहीं करती। क्या ये मेरा मतलब इंटरप्रिटेशन सही है या सर, अदरवाइज है? सर ऐसा ब्यूरोक्रेट ऐसा हम लोगों का जो भी जितने भी अ, पहले 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 ये जो जब गवर्नमेंट जब चेंज होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज होता है, तब उस टाइम पे ज़्यादा प्रेशर रहता है। वो इंडिपेंडेंटली जब हम लोग जितने भी हम लोग ग्राम सभा करके जितने भी प्लान से सबमिट करते हैं, जितने भी बेनिफिशियरी सिलेक्शन होता है स्टेट का या सेंट्रल से आए हुए जितने भी फंड का हम बेनिफिशियरी सिलेक्शन करते हैं, उस टाइम पे थोड़ा था, और थोड़ा वो प्रेशर था। तब अब वो प्रेशर हटने लगे। अभी क्या है कि सही तरीके से अभी जितने भी पावर डिवेल्प हुआ है, जितने भी डिसेंट्रलाइज हुआ है, वो अभी काम कर रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके यहाँ डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्टार्ट हो गया है और उसका हाँ रिजल्ट हमें ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। हाँ सर। तो, एक एक चीज और है जो आई थिंक सिक्किम के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है, बट बाकी स्टेट के लिए वो एप्लीकेबल है, कि अक्सर ये बोला जाता है कि जो पंचायत की जो यूनिट्स होती हैं, जिला पंचायत तो चलिए बड़ी यूनिट हो गई, यूजुअली जो ग्राम पंचायत होती हैं, उनके पास कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी नहीं होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने के लिए। और इसीलिए जो 15th फाइनेंस कमीशन तो चलिए अनटाइड फंड है, इसके अलावा जो बाकी जो स्कीम्स हैं उनका कंट्रोल उनके तक उनको नहीं दिया गया है। जैसे आईसीडीएस आपने बोला, जैसे कि आपके गांव में स्कूल होगा, उसमें जो टीचर्स हैं, राइट, उन टीचर्स की अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, या फिर आपके जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप जाती है, उस स्कॉलरशिप का कंट्रोल। तो ये जो फंड अभी डिवॉल्व नहीं हुए हैं, पहले तो ये मेरा मैं सिक्किम में क्या है फंड डिवॉल्व हुए हैं? सिक्किम में क्या स्कूल जो है पूरी तरह से ग्राम पंचायत के अंदर आता है? सर इसके बारे में मैं बताने जा रहा था। तो सिक्किम का क्या है कि जितना भी 29 सब्जेक्ट जो 11 शेड्यूल के अंदर आता है, जो वो हम लोग पंचायत को देता है और पावर देता है, दिया है, वो जितना 29 सब्जेक्ट में हम लोगों का जो अभी जीपीयू ग्राम पंचायत कैसे चल रहा है, तो ग्राम पंचायत जिला पंचायत कैसे चल रहा है, एक तो फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन से चल रहा है, तो ऐसा स्टेट फाइनेंस कमीशन से चल रहा है ये। और दूसरा क्या है कि हम लोग जितने भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे उससे चल रहा है जिला ग्राम पंचायत। और इसका क्या आपने आपने जो सवाल पूछा, तो अभी पहले था एसडीएफ, पहले इस गवर्नमेंट के जो पहले
स्केम गवर्नमेंट अभी तो चल रहा है, अभी तो रूल कर रहा है। पहले एसडीएफ गवर्नमेंट में था तो जितना टीचर्स का सैलरी अप टू जीएचएस लेवल का, जूनियर हाई स्कूल लेवल का जो टीचर्स का सैलरी था तो वो पंचायत देते थे। और अभी वही था, वो भी अभी इस गवर्नमेंट ने इसको भी ब्लॉक में भेज दिया है। अभी पंचायत को किसी टीचर को सैलरी नहीं दे पा सकते हैं। अभी हम लोगों का क्या है कि आपने आशा, आईसीडीएस वो सभी डिपार्टमेंट नहीं करता है। हम लोगों का कुछ पंचायत का कोई काम इसमें नहीं है। तो देवराज जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पहले ऐसा था सिक्किम में और अब बदल रहा है, क्या कारण है, हाँ क्यों बदल? ये हम लोगों का मुझे मालूम नहीं है, शायद स्टेट गवर्नमेंट का वो सोच है। क्यों ऐसा हम लोगों का जो सही तरीके से हम लोगों को डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहा है, ये स्टेट का ये नहीं, संकीर्ण आपके यहाँ तो विचार मुझे है। लग रहा है कि उल्टा उल्टा हो रहा है, मतलब कि डिसेंट्रलाइज हो हाँ गया, अब सेंट्रलाइज हो हाँ रहा है। तो बट हाँ बट हाँ। स्टेट कोई तो आर्ग्यूमेंट देता होगा, कुछ तो बोलता होगा कि मतलब करप्शन नहीं बढ़ रहा था, या कोई तो आर्ग्यूमेंट लोग देता होगा ये करने का, मतलब कोई गवर्नमेंट कोई मतलब रैंडम डिसीजन तो ले नहीं सकती है, कुछ ना तो जस्टिफिकेशन नहीं देती है कि हम क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमें ऐसे स्टेप लेने पड़ रहे हैं। नहीं उस गवर्नमेंट कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा है। इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने एमओपीआर, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और यहाँ का जितना प्रधानमंत्री और हम लोगों ने प्रेसिडेंट, उस टाइम प्रेसिडेंट और हम लोगों का यहाँ का स्टेट का चीफ मिनिस्टर और आरडीडी डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हम लोगों का गवर्नर को भी चिट्ठी लेगा। ये अच्छा नहीं हुआ। लोग उस दोनों सेंट्रल के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से कोई हम लोगों का मेल का वो जो उत्तर नहीं आया उस टाइम पे, ऐसा हुआ। अच्छा, फिर क्योंकि आप लोग से ज्यादा क्लोज हैं, जनता से ज्यादा क्लोज आप लोग हैं, और अभी आपके यहाँ स्टेट इस असेंबली इलेक्शन कब ड्यू है? डेट अभी 20, ये 24 का, 4 का 24 में। जो अप्रैल अप्रैल में होने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पावर जो वापस खींची गई है लोकल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जो आपकी हाँ करंट पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है, इसका हाँ इम्पैक्ट इसको इलेक्शन में देखने को मिलेगा? सर, कितनी मिलेगा ये छोटा सा, मैंने पहले ही बताया, सिक्किम का जो भी हर एक घर को, हर एक आदमी को सीएम, यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का मिनिस्टर, यहाँ का एमएलए वो नाम से जानते हैं ना। इसलिए हम्म। यहाँ छोटा छोटा स्टेट में क्या होता है कि वो लोग मिसहैंडल करते हैं। वो लोग जो भी जितने भी पैसे से खरीदना चाहता है सब कुछ यहाँ भी चल रहा है। पहले बड़ा जो यूपी बिहार में चलता था, अभी स्थिति में भी ऐसा ही चल रहा है। और मुझे लगता है इस बार जनता सोच समझ के वो मतदान करेगा। और जो ऐसा सेंट्रलाइज अभी सेंट्रलाइज हो रहा है, जितने भी पहले डिसेंट्रलाइज अच्छी तरीके से चल रहा था, अभी सेंट्रलाइज जितने भी सिस्टम है अभी सेंट्रलाइज हो रहा है। तो जब ये सेंट्रलाइज हुआ, कितना समय हो हाँ। गया है इस चीज को वापस सेंट्रलाइज हुआ? जैसे स्कूल में टीचर्स या आईसीडीएस जो आपने बोला, आंगनवाड़ी, एएनएम, कितना समय हो गया है आज सर आईसीडीएस और एएनएम को हम लोग सैलरी नहीं देते थे, तो सिर्फ हम लोग पंचायत से वो जितने भी जूनियर हाई स्कूल लेवल के टीचर्स को हम लोग सैलरी देते थे। और ठीक। वो उसका क्या हुआ, पूरा हो गया है, 5 वर्ष होने पहले लगा है। और वहां पे जैसे कि स्कॉलरशिप होती है बच्चों को जो मिलती है, तो सर जो वो भी डिपार्टमेंट नहीं करता है सर, हम लोग डिपार्टमेंट ही करता है, वो वही पंचायत डिपार्टमेंट नहीं पंचायत करता, हम लोग अभी तक नहीं दिया है सर हम लोग पंचायत को। अच्छा, तो ये जब ये सिस्टम सेंट्रलाइज की तरफ गया, तो ग्राउंड पे क्या हुआ? चीजें इंप्रूव हुई, एज इट इज रही, या खराब हुई? सर क्या होता है, तो पहले तो पंचायत का जो जितने भी काम होता है, तो जितने भी टीचर्स को हम जब मीटिंग के लिए बुलाते थे तो वो लोग आते थे। और वो जितने भी जितने भी वहाँ का अपने एरिया का जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स होता था, उसका क्या होता था, पंचायत और स्कूल हेड्स और स्कूल का जितने भी बच्चों के साथ हम लोग का क्या होता है, एक तरह का बॉन्डिंग रहता था। अभी उस बॉन्डिंग से हम दूर जा रहे थे, दूर दूर जा रहे हैं।
तो जब ये चीजें जब इम्पैक्ट हो रही हैं ग्राउंड पे, तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम पड़ रहा होगा, तो उनको मालूम पड़ रहा होगा, तो उनके पेरेंट्स को भी मालूम पड़ रहा होगा, और अंत में तो वही लोग वोटर हैं। हाँ सर, हाँ सर, ये ले सर 24 के इलेक्शन में शायद वो लोग सोचेंगे तो 30 सरकार को वोट देना है, वो लोग शायद वो डिसाइड वो लोग करेगा सर। बहुत बढ़िया। देवराज जी, कुछ और आप अपने साइड से कुछ बताना चाहेंगे, वरना मैं थोड़ी देर में कंक्लूड करूंगा इसको। ठीक है सर, कुछ नहीं, कंक्लूड कर दीजिए सर। ठीक, बहुत ही मजेदार चर्चा हुई आज देवराज जी के साथ। कुछ चीजें जो मैं इसको समराइज करूं अगर, तो जो कुछ चीजें आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं वो ये, हमने फिर देखा कि पंचायत लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में लड़ने के लिए, जीतने के लिए किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती है, न पैसे की जरूरत होती है। जरूरत होती है तो एक दृढ़ निश्चय की कि मैं अपने लोगों की लिए काम करना चाहता हूं, मैं अपने गांव के जो रिसोर्सेज हैं उनको ठीक करना चाहता हूं। किस तरीके से देवराज जी ने स्वच्छ भारत अभियान में अपना सहयोग दिया और स्वच्छता को ही पहली चीज लेकर के अपने गांव को जागरूक किया। किस तरह उन्होंने अपना ऑफिस खोला और वहां डेली जाना शुरू किया और लोगों को सबसे पहले जो संस्था होती है उसके ऊपर विश्वास दिलवाया। जब लोगों का संस्था के ऊपर विश्वास हो गया और लोगों ने सफाई के थ्रू उसका रिजल्ट भी ग्राउंड पर देखा, तो उन्होंने बाकी सारे कामों में देवराज जी को सहयोग किया, ग्राम पंचायत को सहयोग किया। आपने ये भी देखा होगा कि देवराज जी ने एक बार भी मैं या ग्राम प्रधान नहीं बोला, उन्होंने बोला हम लोगों ने। और यही सही मायने में ग्राम पंचायत है, यही सही मायने में ग्राम सभा है कि ये हाउस ऑफ पीपल है। गांव के लोग मिलकर के गांव के विकास कार्यों में काम करते हैं। देवराज जी उसकी मिसाल हैं। सिक्किम में एक और महत्वपूर्ण चीज है जो बाकी काफी राज्यों में नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो जिला पंचायत का सेक्रेटरी होता है। सही मायने में ये 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है कि जहां पे जिस तरह स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव के अंदर एग्जीक्यूशन बॉडी आती है, एग्जीक्यूशन बॉडी आती हैं, उसी तरीके से जिले लेवल पे, पंचायत लेवल पर भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पॉलिटिशियंस के अंडर में आने चाहिए। पर हमने ये भी देखा कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज हुई, वो जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो और बढ़ाना था 73rd अमेंडमेंट के 29 विषयों का, उसकी जगह की रिवर्स ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। और उस रिवर्स ट्रेंड की वजह से जो लोकल संस्थाएं हैं, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, एएनएम सेंटर हो गए, उनकी स्थिति भी खराब हो रही है। ये बहुत ही चिंताजनक है। देवराज जी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर के भी प्रयास किया। उन्होंने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी, उन्होंने गवर्नर साहब को लिखा, उन्होंने मंत्रालय को लिखा और उन्होंने उम्मीद किया कि ये जो असंवैधानिक कदम उठाया जा रहा है इसको रिवर्स किया जाए। आई थिंक जो लोग भी इसको पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ग्राम प्रधान लोग, आप सभी लोगों को सिक्किम में चल रहे इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए। अगर कोई मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स देख रहे हैं ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको इसके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए उस पर सिक्किम की लोकल गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि अगर डिवोल्यूशन ऑफ पावर रिवर्स हुई तो उसके परिणाम नकारात्मक ही होंगे। इसी के साथ मैं पुनः देवराज जी को धन्यवाद करता हूं इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी लड़ाई जारी रखें। जिस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक डिफरेंस होने के बाद भी मिलकर के काम करने का जज्बा होता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को में भी काफी सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी मिलकर के काम करने का जज्बा होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को आज के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए धन्यवाद।